हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम यूपीएसआई के पूरे प्रीवियस ईयर हिंदी का करेंगे। तो अगर जैसा ही वीडियो आपको लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरा हिंदी का क्लास है, इसी चैनल पे होगा। तो अंत एंड तक जुड़े जुड़े रहना, देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक, पहले कारक से शुरू करेंगे। और इसके पहले जो वीडियो था फिर वो अपलोड कर दिए हैं और वो आगे भी अपलोड कर देंगे। इससे बाहर उम्मीद है कि इससे बाहर यूपीएसआई में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि 90 से 95% प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई के लिए मेरे भाई के लिए मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। मेरे भाई के इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए ये इसमें कारक है। इसमें कारक के दवाई लीजिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होगा इसमें। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कारक कितने प्रकार? कारक 8 प्रकार के होते हैं, इतना याद कर लीजिएगा। और आगे हम बताते चलेंगे, जो जो क्वेश्चन होता रहेगा उसको हम बताते चलेंगे। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन है? अधिकरण का बोधक चिन्ह में है अधिकरण। इसमें क्या होता है कि, तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होता है। कर्ता ने कर्ता कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्ता ने कर्ता ने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए यूज होता है। इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से अधिकरण कर्ता ने अधिकरण में पर होता है। इसमें यह आ गया। तो यहाँ पे अधिकरण में कर्ता ने 8 कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के लिए होता है। संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे एजी। और इनमें से कारक का कौन सा चिन्ह कारक का कौन सा चिन्ह है? कारक का कौन सा चिन्ह है? इनमें से कारक कौन सा चिन्ह है? को है। इनमें से कारक को प्रसर्ग कर्म को चिन्ह को प्रदर्शित करता है। निम्न वाक्य में गरीब को दान में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीब संप्रदान। दान में कुछ दीजिए तो गरीब को अगर दान में दे देंगे तो वापस नहीं लेंगे, इसलिए संप्रदान कारक होगा। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने का, इसमें पूछा है ने का। कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? इसमें सामान्य भूत में होता है। सामान्य भूत में होता है। कर्ता ने चिन्ह का सामान्य भूत में होता है। रावण ने राम को मारा। क्रिया के रूप में कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध भूतकाल कहलाता है। रोगी के लिए दवा लाइए। इसमें संप्रदान कारक होगा। इसमें के लिए दिया गया है। मेरी गोद में बिल्ली है। अधिकरण में होगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसे मुझे होगा। मुझे, इसमें वाक्य में शब्द कर्ता कौन होगा? मुझे होगा। मुझे खरीदना होगा तो इसमें कर्ता मुझे होगा। राम को मजदूरी दीजिए।
राम को मजदूरी दीजिए। कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म कारक होगा। कर्म का राम ने रावण को मारा, कर्म कारक। माँ ने बच्चे को सुलाती हो, कर्म कारक होगा। राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है, इसमें संबंध कारक होगा। का की संबंध का की के रारी रे इसमें दिया गया है। संबंध संबंध का की के, ये यहाँ पे संबंध का की के रारी रे। लवकुश का भाई है, लवकुश का भाई है, लवकुश का भाई है, इसमें भी संबंध कारक होगा। कुश का संबंध का की। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। तो इसमें अध्यापक कर्ता ने कर्म को, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्म कारक होगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। के हाथों के द्वारा अधिकरण अधिकरण में पर, पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कर्म कारक होना चाहिए। इन्हें करण है, करण कारक होगा। पब्लिक के हाथों मारा गया। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह है कि संबंध का की के रारी रे होगा, नानी ने रे इत्यादि होता है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र, इसमें संबोधन है, इसमें संबोधन है वो अरे होगा, संबोधन कारक होगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें भी संबोधन कारक होगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें भी संबोधन कारक होगा। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आता है? अपादान, इसमें से अपादान कौन? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, इसमें हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है। राम छत से कूद पड़ा, अपादान कारक में आया है, इसमें ये डी होगा। हिमालय, लड़का छत से कूद पड़ा, लड़का छत से कूद पड़ा, ये देखिए डी, हिमालय लड़का छत से कूद पड़ा, इसमें अलग होने का दर्शाता है, इसलिए अपादान कारक होगा। जो भी अलग होने को दर्शाए वो अपादान कारक होगा। तुलना बोधक भी अपादान कारक होता है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए संबंध का की के संबंध है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इसमें जहाँ एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस दे दिया जाए वहाँ पे संबोधन कारक होगा, संबोधन कारक होगा। साथियों हार्दिक स्वागत, साथियों हार्दिक स्वागत, इसमें भी संबोधन कारक होगा। प्यारे देशवासियों, इसमें भी संबोधन कारक होगा। प्यारे देशवासी संबोधन कारक होगा। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, इसमें अधिकरण कारक होगा, अधिकरण में पर होता है। मेरे हाथ में कलम। लक्ष्मण राम का भाई है, लक्ष्मण राम का भाई है, संबंध कारक होगा, इसमें संबंध कारक है। लक्ष्मण राम का भाई है। मेरी घड़ी खो गई है, रा रे री, इसमें री, मेरी घड़ी खो गई है, रा रे री, जिसमें आता है संबंध का की रा रे री, इसमें मेरी आ गई, मेरी घड़ी। री, मैं अपने घर का की संबंध का की के रा रे री, नानी नी, नानी मैं अपने, इसमें ने आ गया तो संबंध कारक होगा। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, अधिकरण में पर होगा, अधिकरण में पर। भाइयों और बहनों, इसमें संबोधन कारक होगा, भाइयों और बहनों संबोधन कारक होगा। हे नारायण बचाओ, इसमें भी संबोधन कारक है, हे नारायण बचाओ संबोधन कारक है।
किस बोली में ने परसर्ग आता है? किस बोली में ने परसर्ग आता है? इसमें खड़ी बोली में ने परसर्ग आता है। हिंदी साहित्य खड़ी बोली में विकास पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी की सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी से भी जाना जाता है। खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें संप्रदान। गरीब को वस्त्र देकर नहीं लिया जाएगा, इसलिए संप्रदान कारक होगा। जिससे वापस न लिया जाए उसे संप्रदान कारक होगा। परसर्ग के सहायक शब्द हैं। परसर्ग के सहायक शब्द हैं शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग मतलब कारक। परसर्ग मीन्स कारक। कारक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, इसमें क्या होगा? संबोधन कारक होगा। इसमें संबोधन मतलब बुलाना, संबोधन बुलाना। हे ओ अरे, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इसमें भी संबंध कारक होगा। इसमें भी संबंध कारक होगा। श्याम पेंसिल से लिखता है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक होगा। श्याम पेंसिल से लिखता है, करण कारक। अरे गुलाबों, अरे गुलाबों झाड़ ठीक से लगा, अरे गुलाबों झाड़ ठीक से लगा, कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है। अरे, इसमें जहाँ एक्सक्लेमेटरी दे दिया उसमें संबोधन कारक होगा। और इसका एग्जाम्पल देखना तो यहाँ पॉज करके रुक के देख लीजिए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए संप्रदान, इसमें संप्रदान के लिए संप्रदान होगा। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, पुस्तक देकर वापस नहीं लिया जाएगा, इसलिए हरि मोहन अपनी बहन को, अच्छा इसमें यहाँ पे अंडरलाइन लगाया है तो इसमें को कौन सा कारक होगा? इसमें यह है कर्ता ने कर्म को, कर्म को, इसने कर्म को, कर्म को, उसमें कर्म आया है तो कर्ता ने कर्म को। ने कारक वाले वाक्य, संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राधा को कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है, राधा का कुत्ता, इसमें संबंध है, राधा का कुत्ता। बी, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता ने, इसमें ने आया, कर्ता ने इसमें होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा होगा? माँ ने बाजार से, सी। कर्ता ने कर्म को, कपड़ा को खरीदा, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक होगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जो शब्द काम करने वाला का अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने, रोटी कर्म कारक है। खाई, राम ने रोटी खाई, इसमें कर्ता कौन होगा? राम, कर्ता राम होगा। रोटी को, कर्म को, इसमें रोटी को आ गया, कर्म कारक। खाई क्रिया है, खाना एक क्रिया है। करण, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, कर्ता जिस साधन से क्रिया करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से तथा के द्वारा होता है। मोहन पेन से लिखता है, इसमें करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है में तथा अधिकरण में पर होगा, इसमें अधिकरण कारक होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए।
अधिकरण कारक की विभक्ति अधिकरण में पर होता है। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास विग्रह होगा? तुलसीदास द्वारा कृत, इसमें तुलसीदास द्वारा कृत होगा। निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त कीजिए। पेड़ से गिर पड़ा, आरी से काटो कुर्सी के नीचे, इसमें होगा पेड़ से गिर पड़ा। इसमें अलगाव की स्थिति हो रही है, जहाँ अलगाव आ जाए वहाँ अपादान कारक होता है।